नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। सीबीएसई ने भले ही अपना 10th का रिजल्ट जारी कर दिया है, इसका ओवरऑल जो परसेंटेज है 93 प्लस है, फिर भी सीबीएसई इसको जो है फाइनल रिजल्ट नहीं मान रहा है। क्या टेक्निकलिटी है इसके पीछे, सीबीएसई क्यों इसको फाइनल रिजल्ट नहीं मान रहा है और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, उसी पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये क्या टेक्निकल इशू है। जैसे अमूमन होता था कि एग्ज़ाम हो गया, बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, उसको जो है सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया, वही फाइनल रिजल्ट होता था। लेकिन इस बार जो है सीबीएसई खुद ही कह रहा है कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट जुलाई अगस्त में जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने इस बार जो है दो बोर्ड की व्यवस्था एक तरह से लागू की है, जो कि 10वीं के लिए है। केवल दो बोर्ड एग्जाम व्यवस्था है ये। इसमें ये है कि एक परीक्षा जो है बोर्ड अब ले चुका है, फरवरी मार्च में जो संपन्न हो गई, जिसके आधार पर आज बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिए और रिजल्ट जो है वो 93.70% रहा है, जो कि 0.4 ज़्यादा भी है पिछले बार से। लेकिन अब ये होगा कि जो छात्र अपने इस रिजल्ट से, जो कि अभी स्कोर प्रोवाइड कराया जा रहा है, संतुष्ट नहीं है, वो चाहे वो पास ही कर गया हो, तो वो अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए अब मई में होने वाले दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठ सकता है। उसके लिए वो 3 विषयों का चयन कर सकता है, जिसमें सोशल साइंस और लैंग्वेज में से ये भी सीबीएसई ने तय कर रखा है कि सिर्फ इन्हीं 3 विषयों में से मैक्सिमम आप 3 विषयों के साथ ही अगली परीक्षा में बैठ सकते हो। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि अगर आपको दूसरी बोर्ड परीक्षा देनी है तो पहली में बैठना अनिवार्य है, तभी आप उसमें अपने प्रदर्शन होगा तो तभी ना रिजल्ट, परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव तभी होगा जब आपका परफॉर्मेंस आ चुका है। एक चीज, आपको पहले बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं आप, तभी दूसरे में जा सकेंगे, पहली चीज। दूसरी ये कि जो सीबीएसई जो बाउंड कर रहा है छात्रों को कि आप जो है 3 सब्जेक्ट में वो परफॉर्मेंस सही करने के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, वही है कि 3 विषयों के साथ आप वो सब्जेक्ट भी तय कर रखे हैं, जिसमें सोशल साइंस और जो है लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 3 को चुनना है। अगर आपको लगता है कि मैं इनमें और बेहतर कर सकता था या कर सकती थी, तो उसके आधार पर वो ऑप्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए स्टूडेंट को एलओसी भरना है। ये एलओसी क्या है एक चीज, दूसरा एलओसी कब तक भरी जा सकती है, सीबीएसई कब ये अपने जो दूसरा एग्जाम ले रहा है उसमें उसके लिए वो बच्चा एलिजिबल है, जो बच्चा अपना परफॉर्मेंस सुधारना चाह रहा है, वो कब तक की टाइम है? एलओसी भरने के लिए कल से प्रक्रिया शुरू हो रही है। एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मतलब उसमें स्टूडेंट्स को अपने जो जिसमें वो सुधार करना चाहता है उनको भी मेंशन करना है, और जो पहले चीज़ें भरी जा चुकी हैं पहले एग्ज़ाम के लिए, उसमें करेक्शन भी थोड़ा बहुत उनको देखना है कि कुछ गलत तो नहीं भरा गया। और इसके लिए प्रक्रिया जो है 20 अप्रैल तक है, 5 दिन स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, जिसके लिए पर सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट चाहेगा तो 320 रुपये उसे पर सब्जेक्ट देने हैं, और 3 विषयों के लिए उसे 960 रुपये देने हैं। मिनिमम का नहीं है, मिनिमम 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, मैक्सिमम 3 है। एक भी चाहे तो जो भी है, मैक्सिमम 3 है। और उसके बाद अगर वो 20 तारीख के बाद भी चाहता है कि मैं नहीं भर पाया या मुझे पता नहीं था, तो उसे 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 21 और 22, और उसमें उसे लेट फी का भुगतान करना है, जो कि अतिरिक्त 2000 रुपये होगा। यानी 960 रुपये 3 विषयों के, और उसके बाद 2000 रुपये और स्टूडेंट को चुकाने हैं लेट फीस के साथ। अच्छा, कुछ ये स्पष्ट है क्या कि मान लो कि जो परफॉर्मेंस सुधारने के लिए उसने दिया हुआ है, आवेदन कर रखा है, और जब दूसरी बार एग्जाम दे रहा है, तो जो पहली बार एग्जाम दिया है, अभी जो आज रिजल्ट आया है, उससे कम मार्क्स आते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में कौन सा मार्क ऐड होगा? रिजल्ट जो माना जाएगा वो जब सेकंड आपका एग्जाम हो जाएगा, तब दोनों में से जो आपका बेहतर होगा उसके आधार पर बोर्ड जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अच्छा, वही जो हमारा सवाल था, अगर इसमें मान लीजिए किसी बच्चे ने 50 का स्कोर किया है, और सेकेंड जो एग्जाम देगा मई में जो होगा उसमें वो 40 कर जाता है, तो जो फाइनल रिजल्ट में उसका मार्क जुड़ेगा, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा दोनों एग्जाम में से, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा भी मार्क्स सुधारने के लिए जो बातचीत हो रही थी, कंपार्टमेंट का भी उसके पास विकल्प है।
कंपार्टमेंट के लिए ये किया गया है कि जुलाई में एक मौका अमूमन मिलता था स्टूडेंट्स को कि जुलाई में वो एग्ज़ाम दे पाते थे, लेकिन अब बोर्ड ने कर दिया है कि अगर मान लीजिए कि अभी जो एग्ज़ाम हो चुका फरवरी मार्च में और अब बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई और उसको अपना प्रदर्शन सुधारना है, तो वो नेक्स्ट वाले में बैठ सकता है, मई में जो अच्छा, अगर कंपार्टमेंट आई है, हाँ। कंपार्टमेंट आई हो तो मई वाले में बैठ मई सकता है। वाले में बैठ सकता है। उसके मतलब बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव करना प्लस कंपार्टमेंट को भी ठीक हाँ, करना। कंपार्टमेंट। फिर अगर आपकी दोबारा से कंपार्टमेंट आ गई उस मई वाले एग्जाम में भी, मतलब दोनों में ही कंपार्टमेंट है, तो फिर आपको मौका मिलेगा 2027 की फरवरी में होने वाले एग्जाम में। उसके बाद भी अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो फिर वही जो मई में एग्जाम दोबारा होगा 2027 में, उसमें मौका मिलेगा। तो तो मतलब अभी तक ये होता था कि जुलाई में एक टाइम मिलता था स्टूडेंट को और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मिलता था, लेकिन अब इसी साल में, मतलब इस साल में मई में, आपने फरवरी मार्च में दिया, अब मई में, और फिर अब नेक्स्ट ईयर आपको फरवरी और फिर मई में मतलब मौका मौका मिलेगा। 3 ही बार मिल रहा है। मौका 3 ही है, जुलाई वाला लेकिन skip कर जुलाई दिया। जुलाई जुलाई वाला skip कर दिया करके है, मई उसको में ले आए, कर मई दिया में है। ले आए। और जैसा एज यूजुअल होता रहा है, बच्चियां इस बार भी टॉप की हैं। हाँ, बच्चियाँ हर बार की तरह इस बार फिर से जो है उनका पास परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। इवन दिल्ली का अगर नज़र डालें तो दिल्ली का रिज़ल्ट भी इस बार काफ़ी बेहतर रहा है। मतलब दिल्ली का अमूमन रिज़ल्ट लास्ट ईयर 95.14 के करीब था, जो कि इस साल बढ़कर जो है 97.2% हो गया है। और इस कारण से दिल्ली को जो है बोर्ड 2 रीजन्स में बांटता है, दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट। तो जो दिल्ली वेस्ट था वो लास्ट ईयर 7वें पोजीशन पे था और दिल्ली ईस्ट 8वें पोजीशन पे था। दोनों ने अपनी पोजीशन में सुधार किया है और दिल्ली वेस्ट 5वें पोजीशन पे आया है ओवरऑल देश भर में, और दिल्ली ईस्ट जो है 6ठे पोजीशन में आया है। क्योंकि जोनल की बात कर रही हो तो ये बताना दर्शकों को जरूरी है कि सीबीएसई ने ऑल ओवर इंडिया 22 जोन डिवाइड कर रखे हैं। हाँ, 22 जोन में जो रसूल ने बताया, दिल्ली वेस्ट, दिल्ली ईस्ट, हाँ, और इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहें कि ओवरऑल अगर जोनल हम वो देखें, परफॉर्मेंस देखें, हाँ। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस जोन का, टॉप 5 परफॉर्मर कौन से हैं? त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा ने संयुक्त रूप से 99.79% ओवरऑल इसका पाया मतलब ये हुआ कि जो त्रिवेंद्रम जोन में जितने बच्चे अपीयर हुए थे, हाँ, उसका 99.7 एवरेज है, हाँ, ये पूरा एवरेज पास है। प्रतिशत। इतना पास प्रतिशत है, मतलब 0.3% के आसपास बच्चे। हाँ, 100 में से आप 100 में लगा से लीजिए कि लगभग 0.3% ही ऐसे हैं जो कि रह गए होंगे, फेल हो गए होंगे या जो भी है, तो 99 पॉइंट से अबव ही है। तो 2 वो हो गए, बाकी 3 कौन है? चेन्नई जो है तीसरे पोजीशन पे है जहाँ 99.58 है, बेंगलुरु 98.91, दिल्ली वेस्ट 97.45 और दिल्ली ईस्ट 97.33। अच्छा, दिल्ली ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे ही है। क्या बॉटम का भी कैलकुलेट किया हुआ है क्या? गुवाहाटी 22वें पादान पे है 22 रीजन में, जहाँ की 85.32 है, और उससे पहले 21 पोजीशन पे रांची है 86.18 पे। नोएडा रीजन 20वें पादान पे है जहाँ का पास प्रतिशत 87.66 है। कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ आया है? कंपार्टमेंट जो है ओवरऑल 1 लाख से अधिक स्टूडेंट की है। इसको बोर्ड ने बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब किया है, तो ये अभी देख पाना सारे रीजन में से बड़ा मुश्किल है कि कितना है, लेकिन ओवरऑल 1,47,000 से अधिक लोगों की कंपार्टमेंट है। और जहाँ तक 95 और 90 प्लस वाले बच्चों की बात की जाए तो वो भी एक अच्छा फिगर इस बार है कि 90 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो इस बार 2,21,574 देश भर में ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर जो है 90% से अबव है। लास्ट ईयर कंपेरिजन में ज्यादा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और 95% वालों की बात की जाए तो वो 55,368 ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर जो खैर, है। बच्चों को परसेंटेज में बांटना बड़ा वो है, दिक्कत वाला काम है कि 1-2% इधर उधर होना वो बहुत बड़ी बात अभी नहीं है। इसे फाइनल रिजल्ट नहीं कह सकते, इसलिए हम इस पे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो जब दूसरी बोर्ड परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जब बोर्ड जून जुलाई में जब रिजल्ट घोषित करेगा तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली बच्चों का स्कोर क्या रहा है और कितने बच्चे दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठे। वैसे भी परसेंटेज जो है बच्चों को तनाव देता है, और उसी के लिए जो है सीबीएसई ने जो इस बार इंतजाम किया हुआ है कि 2 बार
बोर्ड परीक्षा ले रहा है, सीबीएसई ले रही है, और इसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस से, बच्चा अपने परफॉर्मेंस से नाखुश है, तो वो दोबारा अपीयर हो सकता है, तीसरी बार, चौथी बार भी कर सकता है, लेकिन वो कंपार्टमेंट में होगा तभी। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट ने पन्ने ज़्यादा हो गए हैं आज। जी बिल्कुल अगर किसी स्टूडेंट ने पहली वाली परीक्षा में गणित स्टैंडर्ड का विकल्प लिया था, मैथ स्टैंडर्ड ना? हाँ गणित, हाँ मैथ्स का स्टैंडर्ड विकल्प लिया था, जो कि वो ही बच्चे लेते हैं जो कि इंजीनियरिंग को करना चाहते हैं, और बेसिक उनके लिए होता है जो कि नॉर्मल 10th को सिर्फ रखना चाहते हैं, 11th 12th में उन्हें 10th नहीं चाहिए होता। उनके लिए एक चीज़ ये है कि अगर किसी ने इस बार जो परीक्षा दी है उसमें मैथ स्टैंडर्ड का विकल्प लिया था, तो अब जो दूसरी परीक्षा होगी वो उसमें बेसिक लेके अपनी इम्प्रूवमेंट उस विषय में कर सकते। तो सीबीएसई ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। जो बच्चा देखना चाहे वो सीबीएसई के पोर्टल पे, उमंग ऐप पे, डिजी लॉकर में उनका मार्क्स, हाँ, उनका रिजल्ट आ गया है। लेकिन जैसा कि सीबीएसई कह रहा है, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, मई का एग्जाम होगा, मई के एग्जाम के बाद जो है सीबीएसई फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। विवेक निगम वीडियो जर्नलिस्ट के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।